बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो लोग भगवान का ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वही सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाली हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ये ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, शिव भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज़्यादातर दुखी और परेशान रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम ही नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए अब हम जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। दोस्तों, एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला था, नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था और जहाँ भजन होता वहाँ दौड़कर चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ गमन करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थीं। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसे रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी हुई बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं को उनकी पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके एक पैर में बड़ा कांटा चुभ जाता है। उसका रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उससे कहने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कोई भी काम कभी अच्छा किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं कराई। भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया कि हाँ, यह तो सच ही बोल रहा है। मैं कितनी पूजा करता हूँ और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न वह गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार वो फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों चुभाए कांटे और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे।
तुमने भगवान की पूजा की थी, यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत न होकर सिर्फ एक ही कांटा चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अब अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गईं और फिर से वह अपने पूजा पाठ में लग गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।